हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर की संख्या है 07 2021 और 23 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 23-25 का क्वेश्चन पेपर अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दिया है इसके क्वेश्चन पेपर की। 22-24 का भी बन गया है और अब 21-23 की जो सेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके भी सारे वीडियोज़ आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे के जितने भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं इसकी पीडीएफ को प्रिंट कराइए अच्छे से। मॉक टेस्ट आप घर पे दें दिए गए टाइम के अकॉर्डिंगली। इससे एग्जाम में आपका टाइम जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम में कभी भी प्रेशर नहीं आएगा। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको ये परचेज करना चाहिए। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फ्री में मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर, और हम लोग इसमें सजेशन देंगे सभी पेपर का। आपके मेथड के अलावा जो 3 कॉमन है, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग हो गया, ये सब कुछ, और आपका 2 मेथड पेपर, तो सभी का आपको मिल जाएगा। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जिस मीडियम में चाहिए उस मीडियम में मिलेगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे के पेपर को देखते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम में क्या सवाल बने थे, ये रहा आपका पेपर। 21-23 का सेशन था। यहाँ से आप देख पाओगे विनोबा भावे सेकेंड सेमेस्टर का भी यहाँ लिखा हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम। फुल मार्क्स जो है 40 का है, समय मिला था 1.5 घंटे का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ग्रुप ए में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? द टर्म नॉलेज मीन्स, ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? अवेयरनेस अबाउट द थिंग, यानी कि चीज़ों के बारे में जागरूकता। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ समथिंग, यानी कि कुछ की समझ। फेमिलियरिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से परिचित होना। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब होगा। वैसे मैं बता दूं, MCQ के लिए अलग से वीडियो जो है चैप्टर वाइज भी आएगी और सब्जेक्ट वाइज भी आएगी। अगला सवाल देखिए क्या है? अरविंदोज फिलॉसफी इन एजुकेशनल नॉन एज, अरविंदो की शिक्षा दर्शन को डैश के रूप में जाना जाता है। इंडिपेंडेंट एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन, सेपरेशनल एजुकेशन, या फिर बेसिक एजुकेशन। तो देखिए, स्वतंत्र शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, या बुनियादी शिक्षा। तो देखिए, अरविंदो के आश्रम के बारे में, पुडुचेरी में इनका आश्रम था। जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो देश के लिए जो है काम किया था। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर C, द टर्म करिकुलम फॉर एन इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू, किसी संस्था के लिए पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? मेथड ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, पढ़ाने का तरीके और पढ़ाई जनाई जाने वाली सामग्री। दूसरा है टू ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था का समग्र कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग, अध्यापन में शिक्षकों की रुचि। अगला है टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था में उपलब्ध पुस्तकें। करिकुलम का पुस्तक है या नहीं है, टीचर पढ़ाने में सक्षम है या नहीं, मन है उसे या नहीं। टू ओवरऑल प्रोग्राम, याद रखिएगा करिकुलम का मतलब ओवरऑल प्रोग्राम। बच्चा इसमें खेलेगा भी, एक्टिविटी भी करेगा, लाइब्रेरी भी जाएगा, सब चीज़ों को, वो टूर पे भी जाएगा। सॉरी, देखिए ये सारा कुछ जो है वो करिकुलम में आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर D, इफेक्टनेस ऑफ अ स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सामाजिक सहभागिता। दूसरा स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी छात्रों के सीखने के परिणाम। टीचर्स कॉम्पिटेंसी, यानी कि कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया कि शिक्षकों की दक्षता। और स्कूल लीडरशिप। देखिए बात किसकी की जा रही है? स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता। अब बच्चा इससे सीख पा रहा है कि नहीं, उसी से तो पता चलेगा ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, हु सेड दिस, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम का सर्वांगीण चित्रण। किसने कहा था? रूसो ने, टैगोर ने, अरविंदो ने, या फिर गांधी ने? इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके दीजिएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करना होता है। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट डाउन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलम एंड
करिकुलम फॉर स्कूल, विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोर करिकुलम, मूल्य पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड बिलीव, ज्ञान और विश्वास के बीच के संबंध को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं बताइए। बात करेंगे ग्रुप सी की। यहाँ पे आप लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत होती है। 10 2 नंबर आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 10 + 10 आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के बीच के संबंध पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी बाय गिविंग स्पेशल रेफरेंस टू द अरविंदो घोष, अरविंदो घोष के विशेष संदर्भ में लेते हुए ज्ञान मीमांसा की जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ रूसो ऑन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर रूसो के प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ करिकुलम मेकिंग विथ एग्जाम्पल, पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करके समझाएं। तो ये था आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर 21-23 का 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन आपको 199 रुपये में मिल जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.